देखो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं जो है उसका उदाहरण नंबर 6 हल करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। आज हम सिद्ध करेंगे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या कैसे है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 अपरमेय संख्या है। इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे वो पिछले वीडियो में हो चुका है। अब ये उदाहरण नंबर 6 है। ये नई बुक जो 2023-24 की छपी हुई है उसमें उदाहरण नंबर 6 इसे लिखा गया है और पुरानी बुक में इसे उदाहरण नंबर 10 लिखा गया है। तो आपके पास जो भी बुक है उस हिसाब से आप अपना नंबर डाल सकते हैं। देखिए, इसे हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। ओके, जो बच्चे पिछला वीडियो ना देखे हों अंडर रूट 2 जिसमें सिद्ध किया गया है कि वो एक अपरमेय संख्या है, पहले उसे देख लें, तब उसके बाद इसे देखें तो ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा आप लोगों को। अब हमने मान लिया कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तब अगर कोई परमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं तब 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, b नॉट इक्वल 0। देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने सिद्ध किया है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, तो इन सब का अर्थ हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं पहले उसे देखने के बाद ही इसे देखिएगा। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a/b मान लिया हमने। अब इसको हम लिख सकते हैं 5, ये a/b बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस a/b हो जाएगा और बराबर अंडर रूट 3। यहाँ पर हमें करना ये है कि जो अंडर रूट में संख्या है उसको एक तरफ कर देना है और जो अंडर रूट में नहीं है उसको एक तरफ कर देना है। तो ये अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 था, तो इसको जब हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ a/b था जिसको हमने इधर कर लिया है। इसको घुमा के लिख लेते हैं तो अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस a/b। देखिए, यहाँ पर 5 एक पूर्णांक है और a और b भी एक पूर्णांक है। तो इसका जब हम भाग करेंगे तो हमें कोई भी जो नंबर आएगा उसको जब हम 5 में से माइनस करेंगे तो जो कुछ भी आएगा दशमलव में वो एक परमेय संख्या होगा। या हम कह सकते हैं कि ये जो 5 माइनस a/b है ये एक परमेय संख्या है। अगर यह एक परमेय संख्या है तो ये अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि अंडर रूट 3 5 माइनस a/b के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस a/b एक परमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। देखो, अगर a/b पूर्णांक है तो 5 माइनस a/b ये एक परमेय संख्या हो जाएगा, और अगर ये पूरा एक परमेय संख्या है तो ये अंडर रूट 3 इसी के बराबर है, इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परमेय संख्या है। तो इससे तो इस बात का विरोधाभास प्राप्त हो जाता है कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसको लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 3
एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। देखिए हमने कहा कि जब ये एक हमने कह दिया कि √3 एक परमेय संख्या है, तो हमें पहले से पता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हमने इसे सिद्ध कर दिया कि √3 एक परमेय संख्या है। तो ये तो हो नहीं सकता है। ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने मान लिया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना हमने ये किया था कि जो 5 माइनस √3 को हमने एक परमेय संख्या मान लिया था। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √3 एक √3 नहीं 5 माइनस √3 है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। ओके, अब देखिए ये ख़त्म हो गया उदाहरण नंबर 6, और इसी टाइप का एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, जिसको इसी प्रकार से सिद्ध करना है। तो इसी में हम उसको भी समझा देंगे। पैटर्न यही रहेगा, बस केवल संख्या बदल जाएगी। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम उदाहरण नंबर 7 आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि नई बुक के अकॉर्डिंग है। देखिए अब उदाहरण नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, और इसमें जो चेंज करना है वो केवल हम रेड पेन से चेंज कर देंगे, और बाकी सारी चीज़ें वही लिखी रहेंगी। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम मानेंगे कि माना 3√2 एक परमेय संख्या है, तब 3√2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है, कामा b ≠ 0। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 3√2 बराबर a/b लिखा है, इसको हम ऐसा करेंगे कि √2 बराबर ये जो 3 है यह नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3b। ठीक है, और ये स्टेप खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि जो अंडर रूट में लिखी हुई संख्या थी उसको एक तरफ लिख लिया, और जो अंडर रूट के अंदर नहीं था उसको दूसरी तरफ लिख दिया, a और b के साथ में लिख दिया। तो √2 बराबर हो गया a/3b। देखिए फिर से अब सारी चीज़ें वही लिखनी है कि चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a/b, ये पिछले क्वेश्चन के लिए था, इसके लिए क्या लिखेंगे a/3b। इसलिए a/3b एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, अर्थात √3 की बजाय यहाँ √2 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ √2 है। अर्थात √2 एक परमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 की बजाय 2 लिख दीजिए, √2 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः इसकी जगह पर आप वो लिख दीजिए 3√2। अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या है। देखिए पैटर्न वही है, इसमें केवल जो हमने रेड पेन से लिखा है चेंज वही हुआ है। जो संख्या अलग रहेगी उस हिसाब से लिख दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है। तो ये भी सवाल आपका यहाँ पर हल हो जाता है। अब इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच रहे हैं, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए।